दोस्तों, प्लांट्स यानी कि पौधों का हमारे जीवन में बहुत योगदान रहता है। वैसे तो आपने अपने जीवन में बहुत तरीके के पौधों को देखा होगा, लेकिन आज हम जिन पौधों के बारे में बात करने वाले हैं उनको शायद ही किसी ने देखा होगा। तो शुरू करते हैं ऐसे 10 पौधों के बारे में जानना जो बिल्कुल अजीब यानी कि वियर्ड लगते हैं और उनको जान के हम सभी को मजा आने वाला है। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला साईफाई एंड वियर्ड दिखने वाला प्लांट, नाम है रैट ईटिंग पिचर प्लांट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रैट यानी कि चूहों को खाने वाला पौधा। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या सच में एक पौधा चूहे को खा सकता है? तो जवाब है यस, बिल्कुल खा सकता है। इस पौधे का साइंटिफिक नाम है नेपेंथिस एटेनबोर्गी। ये एक जेंट कार्निवोर यानी कि मांसाहारी पौधा है। कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी। वैसे तो एक हर्बीवोर भी होते हैं। हर्बीवोर और कार्निवोर दो टर्म यूज की जाती हैं जनरली। तो हर्बीवोर यूज की जाती हैं ऐसे एनिमल्स के लिए जो ग्रास यानी कि पौधों को खाते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, गाय वगैरह, भैंस हो गया, इस तरीके के, बकरी हो गया। इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। वहीं कार्निवोर्स बोलते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया। इस तरीके के जो एनिमल्स हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। तो ये उसी तरीके का एक प्लांट है जो कि एक कार्निवोर है और मांसाहारी है, यानी कि एनिमल्स को खाने वाला एक पौधा है। ये न केवल छोटे छोटे कीट पतंगों को खाता है बल्कि बड़े बड़े एनिमल्स को भी खा सकता है, जैसे कि आपका रैट हो गया, कोई चिड़िया हो गया। इस तरीके के जो बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको भी आसानी से खा सकता है। ये दिखने में कुछ इस तरीके का लगता है। इसके जो पिक्चर्स रहते हैं और इसके अंदर क्या है, एक एसिडिक फ्लूइड भरा रहता है। जैसे ही इसमें एनिमल्स गिरता है तो उसको वो डाइजेस्ट कर देता है और पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है उससे। इस तरीके की इसकी कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ज्यादातर। दूसरे नंबर पर आता है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ये भी एक कार्निवोर प्लांट है। जैसा कि आपको मैंने पहले वाले में बताया था, कार्निवोर प्लांट एनिमल्स को खाते हैं, तो उसी तरीके से ये भी क्या है, एक एनिमल्स को खाने वाला प्लांट है। ये जनरली जो मक्खियां होती हैं उनको खाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर के अंदर, ये इस तरीके का इसकी कुछ बनावट होती है और इसमें कुछ टेक्टिकल्स होते हैं इस तरीके के। जैसे ही इसके अंदर कोई भी मक्खी या कोई भी हनी बी या इस तरीके का कोई कीट पतंग आके बैठता है तो उसको इस तरीके से पूरा का पूरा बंद कर देता है, कैप्चर कर लेता है पूरी तरह से। इसके बाद क्या है, पूरा जो कीट वगैरह है, मक्खी वगैरह फिर बाहर नहीं निकल पाता है इससे और इसको ये डाइजेस्ट कर देता अपने अंदर ही। इसके ऊपर कुछ सेंसर्स टाइप के लगे रहते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, ये जो टेक्टिकल्स हैं इसको हम सेंसर्स बोलते हैं। जैसे इसमें कोई कीट पतंग आके बैठता है तो इसको एक्टिवेट कर देता है बंद होने के लिए। जैसे हमारे मुंह का स्ट्रक्चर होता है कुछ उसी तरीके से इसकी जॉ लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये एकदम से उसको प्रे को कैप्चर कर लेता है पूरा। इसका साइंटिफिक नेम है डायोनी म्यूसिपुला। तो नंबर 3 पर आता है दी फ्लाई पेपर प्लांट। फ्लाई पेपर प्लांट क्या होता है, इसकी कुछ लीव्स इस तरीके के लिए दिखती हैं और ये बहुत ज्यादा स्टिकी लीव होती हैं, यानी कि जैसे इसके ऊपर कोई भी कीट पतंग आके बैठता है तो उसके ऊपर ही वो क्या है, पूरा चिपक जाता है, जिसके बाद ये उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेता है और उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज कर लेता है। इस तरीके से इसकी कुछ एक्टिविटी होती है। ये भी क्या है, एक कार्निवोर प्लांट है जिसका साइंटिफिक नाम है पिंगिकुला गिगेंटी। ये ज्यादातर ऐसी जगह पर होता है जहां की जो सॉइल है पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट नहीं रहते हैं, जहां पे मतलब उस तरीके की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पुअर सॉइल जो रहती है उसमें ग्रो करता है। ये पॉलिनेटर्स के लिए एक अट्रैक्टिव फ्लावरिंग्स भी प्रोवाइड करता है। जब इसका ये ट्रैपिंग मोड में नहीं रहता है उस पीरियड में क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स भी लेके आता है जिससे कि अपना जो पॉलिनेशन करा सके। ये जो पौधा है ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है, यूनाइटेड स्टेट के कोस्टल प्लेन्स में, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना में। नंबर 4 पर आता है हैमर ऑर्चिड प्लांट। ये क्या है, नेचर्स मास्टर ऑफ डिसेप्शन, यानी कि ऐसा मास्टर है कि मैं आपको इसका फोटो दिखा दूं, कुछ इस तरीके का ये देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका तो ये क्या क्या करता है मैं बताता हूँ। ये एक मिमिक्री करता है। ये जो वास्प आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके का ये अपना एक फीमेल वास्प के जैसे अपनी स्ट्रक्चर को बना देता है, जिससे कि जो मेल वास्प हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ये एक स्मेल भी उसी तरीके की निकालता है जो कि क्या है, एक फीमेल वास्प निकालती है। उसी तरीके की क्या है, ये सेम टू सेम स्मेल भी निकालता है और अपना जो स्ट्रक्चर है कुछ फीमेल वास्प के जैसे ही दिखाता है। इसके बाद जो मेल वास्प है वो सोचते हैं कि ये एक फीमेल वास्प बैठी हुई है तो उसके पास में अट्रैक्ट होते हैं और उसके साथ मैटिंग जब करते हैं तो मैटिंग के पीरियड में ही ये क्या है, अपना पूरा का पूरा पॉलिनेशन करा लेता है। इसी वजह से ये क्या है, नेचर्स का बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट करता है। बहुत ही इसको डिसेप्शन, मास्टर ऑफ डिसेप्शन बोलते हैं नेचर का। ये ज्यादातर मिलता है साउथ वेस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ज्यादातर वहीं पे ये एंडेमिक है। तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन कराता है इस
इस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि जैसे कोई मान के चलो कोई मेल वॉस्प यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे मैटिंग करता है, तो इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके साथ चिपक के चले जाते हैं, और जब ये दूसरे फ्लावर के साथ ऐसे ही करता है तो वही सेम पोलन ग्रेन्स वहाँ पर जाके चिपक जाते हैं। तो इसी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन का एक बहुत ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है नेचर के अंदर, और मिमिक्री का भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि एकदम से डिफरेंट टाइप का पौधा है जो कि एक मेल वास्प फीमेल वास्प के जैसे पूरा मिमिक्री कर देता है, और मेल वास्प को पता ही नहीं चलता है कि वो मेटिंग कर रहा है एक फ्लावर के साथ या फिर एक फीमेल वास्प के साथ। तो है नहीं, बिल्कुल एकदम वियर्ड प्लांट। नंबर 5 पर आता है डेथ एप्पल ट्री। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा डेथ, यानी कि ये एक ऐसा एप्पल है, ये आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा दूं, इस तरीके का कुछ एप्पल देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अगर ये जंगल में आपको कहीं दिखता है तो खाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन भरा रहता है, और अगर इसको खाया तो इसके बाद क्या है, डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है डेथ एप्पल ट्री, यानी कि एप्पल, ऐसा एप्पल जो कि किसी की भी जान ले सकता है। तो ये ज़्यादातर मिलता है आपको कोस्टल एरियाज ऑफ द कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, नॉर्थन साउथर्न अमेरिका, इंक्लूडिंग द फ्लोरिडा। इस तरीके की जो जगह है, इसकी नेटिव जगह है, यहीं पे ये ज़्यादातर मिलता है। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजर है, सुंदर है देखने में लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजर है, खतरा है, इसको खाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोमेन मैंसिनेला। नंबर 6 पर आता है पॉर्क्यूपाइन टोमेटो। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टोमेटो यानी कि एक टमाटर के जैसे दिखने वाला एक पौधा है, लेकिन ये एक नेचर्स का ऐसा अडेप्टेशन है जिसके अंदर बहुत सारे जो नुकीले नुकीले कांटे रहते हैं, इसकी वजह से इसको कोई भी जो जानवर है यानी कि एनिमल्स वगैरह ग्रेजिंग जो करते हैं वो नहीं खा पाएंगे इसको, बिकॉज इसके पास इतने तीखे कांटे रहते हैं कि वो कोई भी इसको खा नहीं पाएगा। ये एक एडेप्टेशन है। ये जो कांटे हैं इसको सर्वाइव करने के लिए जगह देते हैं, कहाँ पर, अफ्रीका के जंगलों में। इस तरीके का कुछ देखने के लिए मिल जाता है। मिलता कहाँ पे है ज़्यादातर, ये मेडागास्कर एक आइलैंड है वहाँ पर, उसके बाद ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन में मिलता है, और अफ्रीका के अंदर ये नेटिव है, वहाँ पर ज़्यादातर मिलता है। इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम पायराकैंथोस। नंबर 7 पर आता है डॉल्स आई प्लांट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है डॉल्स आई, यानी कि ये एक नेचर्स का इल्यूजन है। आपको मैं दिखा दूं, कुछ आईज के जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक डॉल की जैसे आई रहती है, इंसान की आई रहती है, उसी तरीके से इसके अंदर क्या है, एक वाइट बैकग्राउंड में एक बीच में एक ब्लैक डॉट दिखता है, और एक नेचर्स के अंदर ऐसे इल्यूजन क्रिएट करता है जैसे कोई ये एनिमल्स खड़ा हो, तो उसी तरीके का इल्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डॉल्स आई प्लांट। इसका जो साइंटिफिक नेम है एक्टी पैकाइपोडा। कहीं अगर ये आपको इस तरीके की बेरीज देखने के लिए मिला तो खाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज ये भी एक हाईली पॉइजनस बेरीज होती हैं, और ये ज्यादातर जो मिलता है अमेरिकन फॉरेस्ट के अंदर ये ज्यादातर देखने के लिए मिल जाता है। ये नेचर्स का एक एल्यूजन क्रिएट करता है, एक क्रीपी एल्यूजन क्रिएट करता है जो कि ह्यूमन आईबॉल्स के जैसे दिखते हैं। नंबर 8 पर आता है विक्टोरिया वाटर लिली। विक्टोरिया वाटर लिली क्या है, एक इतना बड़ा पौधा है जो कि एक इंसान के बच्चे को भी आसानी से इसके पत्ते के अंदर बैठा दोगे तब भी ये नहीं, पानी के अंदर नहीं डूबेगा। ये बेसिकली क्या है, वाटर के ऊपर रहते हैं लिलीज ज़्यादातर, और इसका जो इसकी पत्ती रहती है बेसिकली वो इतनी बड़ी होती है कि क्या है, आप एक इंसान के जो छोटा बच्चा रहता है उसका वेट भी आसानी से कैरी कर सकता है। तो इस तरीके का ये प्लांट देखने के लिए मिल जाता है। इसको हम फ्लोटिंग जेंट बोलते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं 9 फुट चौड़ी तक हो सकती हैं, और इतनी स्ट्रांग होती हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव रहती हैं, अगर इसमें कोई बैठ भी जाए तब भी ये डूबेंगी नहीं। ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसके अंदर शेल्टर लेते हैं, यानी कि कुछ देर के लिए क्या है ऊपर आ सकते हैं पानी से, और इसके ऊपर बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है विक्टोरिया अमेजोनिका, यानी कि अमेजोन के जंगलों में ज़्यादातर मिलता है, इसीलिए इसका नाम है विक्टोरिया अमेजोनिका। नंबर 9 पर आता है डेड हॉर्स अरुणिली। जैसा कि नाम से ही पता चलता है डेड हॉर्स, यानी कि इसमें से जो स्मेल निकलती है वो ऐसे लगती है जैसे कि कोई मरा हुआ हॉर्स हो, यानी कि घोड़े हो, यानी कि जो एनिमल्स जो मर जाता है उस पीरियड में जो स्मेल निकलती है वो उसी तरीके की ये स्मेल ऑटोमेटिक निकालता है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी जो मक्खियां होती हैं जो उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और उनकी हेल्प से क्या है क्रॉस पॉलिनेशन कराता है। यानी कि जो भी मक्खियां इनके पास आएंगी वो यहाँ पर आके अपना इनको टच करेंगी, इनके पॉलन ग्रेन्स को, और अपने ऊपर चिपका के ले जाएंगी और दूसरे फ्लावर्स के ऊपर जाके उनको लैंड कर देंगी, जिसकी वजह से क्या है क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ये नेचर्स का एक बहुत बढ़िया क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। ये ज्यादातर मेडिटेरेनियन सी के अंदर मिलता है। इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोडिशरोज म्यूसिवोरस। और नंबर 10 पर आता है कोबरा लिली। कोबरा लिली यानी कि नाम से ही पता चल रहा है एक कोबरा के जैसे दिखने वाली एक लिली।
आपको मैं एक पिक्चर में दिखा दूं, कुछ इस तरीके से ये कोबरा के जैसे दिखती है जंगल के अंदर। ये भी एक कार्निवोर प्लांट है, यानी कि एनिमल्स को पकड़ के खाने वाला एक पौधा है ये। और उस तरीके से इसका जैसे कोबरा की जो टंग रहती है, कुछ इस तरीके से ही इसकी भी कुछ टंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये किस तरीके से कैप्चर करता है एनिमल्स को, जो इसकी कोबरा के जैसे दिखने वाली जो टंग है, इसके अंदर ही ये अपना पूरा कैप्चर करके उसको डाइजेस्ट करता है, कैप्चर करके अंदर डालता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है इसके अंदर, क्योंकि एसिडिक फ्लूइड्स भरे रहते हैं इन प्लांट्स के अंदर। उसी की वजह से ये डाइजेस्ट करके उसका पूरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज कर लेता है। ये ज़्यादातर मिलता है नॉर्थर्न कैलिफोर्निया एंड ओरेगोन के अंदर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका। तो यहाँ पर सारे के सारे जो पौधे थे हमारे ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।